श्री शिवाय नमस्तेभम दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे हम सकट चौथ की कहानी। सबसे पहले आप अपने पास सफेद तिल लेकर बैठ जाइए और थोड़ी सी दुर्वा भी आपके पास होनी चाहिए। दुर्वा और तिल हाथ में लेकर ही ये कहानी सुनी जाएगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। शुरू करते हैं सकट चौथ की कहानी। बहुत ही पौराणिक कथा है, अच्छे से हुंकारे भरते हुए आप कहानी सुनिएगा। शुरू करते हैं। बोल गणेश भगवान की जय, बोल सकट चौथ माता की जय। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंबा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था और राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन, जो सकट है उसके दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार आवा सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आता है। हमेशा दो ही कहानी सुनी जाती हैं दोस्तों, तो दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू चाहे जो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटों से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी तो तू क्यों मांगे धन, क्यों मांगे नाती? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था वह सब कुछ उसको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला, कहने सुनने वाले दोनों को देना। और इसके बाद बोलिए, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। दोस्तों, जैसे कि आपने तिल लिए थे हाथ में और जो दुर्वा ली थी वो आपको अपने आंचल में बांध लेना है, या फिर आप पुड़िया में बांध कर भी रख सकते हैं, जिससे शाम को अर्घ दिया जाएगा। जो जल का लोटा है वो आपने अगर 2 रखे हैं, हमारे यहाँ 2 रखे जाते हैं, एक तो तभी हम जल चढ़ा देंगे सूर्य देवता को तभी की तभी, और एक हमारा जो चढ़ता है वो रात को चढ़ता है।
तो आप जैसे भी आप जल चढ़ाना चाहें इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। तो 1 लोटे का जल अगर आप चढ़ा रहे हैं तो सूर्य देवता को चढ़ा दें कहानी सुनते ही, और 1 रात को अर्घ देने के बाद चढ़ाया जाएगा। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।